गाइस देखिए, नया साल आने वाला है और नया साल आते ही सभी कंपनियां जो भी कंपनियां एईपीएस प्रोवाइड करती हैं अपने ग्राहकों को, चाहे वो पे नियर बाई हो, स्पाइस मनी हो, रेडनेट हो या फिर रैपी पे हो, सभी कंपनियां अपने ग्राहकों को, अपने रिटेलरों के लिए एक नया सर्विस या फिर एक नया अपडेट पर अपडेट ला रही हैं। ठीक है, और लाए भी क्यों नहीं, क्योंकि सभी कंपनी अपने ग्राहकों को, अपने रिटेलरों को होल्ड करना चाहती है, क्योंकि कंपनी ये जानती है कि जिस रिटेलर को जहां पर ज़्यादा सुविधा मिलेगा, ज़्यादा सर्विस मिलेगा, वह रिटेलर वहीं पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनियों की भी ये मजबूरी है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें वो लोग। ठीक है, अब ऐसे में एनपीसीआई भी पीछे नहीं है। एनपीसीआई भी रिटेलरों को, सीएसपी संचालक को सुरक्षा कह लीजिए या फिर परेशान करने के लिए नया पर नया गाइडलाइन, नया पर नया रूल जो है लाता रहता है। अब हाल ही में देखिए, एनपीसीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के अनुसार आई होप कि आप लोग को अब तक इसके बारे में अपडेट मिल गया होगा, क्योंकि देखिए सभी कंपनियों के एईपीएस पोर्टल में यह जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है एनपीसीआई ने। ठीक है, अब एनपीसीआई का यह गाइडलाइन है कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी के एईपीएस से पैसा निकालते हो, चाहे वो कोई किसी भी बैंक का हो, तो वो पैसा जो है 50 के मल्टीपल में होना चाहिए, 50 के गुणांक में होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले कि 1070 या 1020 इस तरीके से कुछ सीएसपी संचालक पैसा निकालते थे, लेकिन अब यह काम नहीं करेगा। अब पैसा निकाले होंगे तो आप 1050 या फिर 1200, 1250 इस तरीके से आप लोग को पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 50 के मल्टीपल में अगर आप लोग पैसा निकालते हो तो हो सकता है कि जो आपका एईपीएस आईडी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, इन फ्यूचर एनपीसीआई के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, डीएक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी कंपनी में एईपीएस आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका रिजेक्ट वहां से हो जाएगा। देखिए, हाल ही में एक और नया अपडेट आया था कि जितने भी L0 डिवाइस हैं, चाहे वो मर्फो हो, मंत्रा हो, स्टार्टेक हो, किसी भी कंपनी का हो, वो L0 डिवाइस अब किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी कि अगर आपने 3-4 साल पहले अगर कोई बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है, उसमें रिचार्ज करा करके अभी तक अगर आप लोग काम कर रहे थे, तो वो डिवाइस अब काम नहीं करेगा। उसके जगह पर L1 डिवाइस लेना पड़ेगा, यानी कि अब आप लोग को दोबारा से नया पैसा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तरह तरह के अपडेट आते रहते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस समय ऐसा कंडीशन आ गया है कि अगर रिटेलर को एईपीएस यूज करते समय अगर कोई भी एरर आ जाता है, तो एईपीएस संचालक को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना मेरा आईपीएस आईडी जो है ब्लॉक नहीं हो गया। अब इसी तरीके से पे नियर बाई में सीएसपी संचालकों के पास एक एरर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है इस समय। अब इसे आप लोग एरर कह लीजिए या फिर अपडेट कह लीजिए, ठीक है, या फिर एक नया प्रॉब्लम कह लीजिए। और यह जो अपडेट है, यह जो प्रॉब्लम है, स्पाइस मनी में भी देखने के लिए मिलता है, साथ में रोनेट में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। और जैसे ही यह एरर आ रहा है सीएसपी संचालकों के पास, ऐसा उन्हें लग रहा है कि कहीं मेरा एईपीएस आईडी ब्लॉक तो नहीं हो गया। लेकिन यह उन सभी सीएसपी संचालकों को लगता है जिन्हें इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, पे नियर बाई एक ऐसा पोर्टल है कि अगर आप जो है 10th पढ़े हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर 5 पढ़े हैं तो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ आता है, बहुत ही कम सीएसपी संचालक समझ पा रहे हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली यह जो प्रॉब्लम है स्पाइस मनी में भी देखने के लिए मिलता है समय समय पर। तो इस एरर में लिखा हुआ है कि अलर्ट टू एक्सेस द सर्विस एडिशनल वेरिफिकेशन इज नेसेसरी, काइंडली गेट इन टच विद योर लोकल एसएम और डिस्ट्रीब्यूटर टुडे। यानी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। वेरिफिकेशन का रिलेटेड मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्ट वेरिफिकेशन कह लीजिए, सॉफ्ट वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग को यह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यह प्रॉब्लम अगर आपको स्पाइस में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, जिससे भी आप लोगों ने आईडी लिया है उन बंदे से मिलिए। वो लोग आपके शॉप पर जो है विजिट करके, ठीक है, सॉफ्ट वेरिफिकेशन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इस एरर के आने से आपके किसी भी तरीके से कोई भी आईडी ब्लॉक नहीं हुआ है, नहीं होगा। लेकिन जब तक आप लोग सॉफ्ट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका एईपीएस डिसेबल रहेगा, आप लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे, कुल मिलाकर के बंद रहेगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इस एरर से समझ पा रहे होंगे कि आखिर यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।